ओम शांति। संगम युग पर हम सब परमात्म मिलन की अनुभवी आत्माएं परमात्म सुख प्राप्त करने के लिए इस पवित्रता के व्रत को धारण करती हैं। मीठे बाबा ने ये अलौकिक जन्म देते ही पवित्र बनो, योगी बनो, ये महामंत्र हम सभी बच्चों को दिया। ये हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ पर आज हजारों की संख्या में प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते अपनी पवित्र और योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस बात को दुनिया बड़े बड़े संत महात्माएं असंभव मानते रहे, उसे संभव करके बाबा ने दिखाया। पति पत्नी साथ रहें, परिवार में रहें, लेकिन इन विकारों की आग न लगे, उसके लिए बाबा की शक्तियाँ, उनके वरदान हम सब बच्चों को प्राप्त होते हैं। और बाबा ने हम सब के लिए विशेष शक्ति प्राप्त करने का समय भी नियुक्त किया। बच्चे अमृत वेले उठो, बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान लो और इतने समर्थ शक्तिशाली बन जाओ जो सारे दिन में माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचान करके उन पर विजयी बन सको। वर्तमान समय हम सब जानते हैं, कलयुग के अंदर हर एक के अंदर पांचों विकारों की प्रवेशता है। ये माया, रावण सर्वव्यापी है। कोई भी मुश्किल से ही बच्चे होंगे जो इस नियमों में चलते हैं, पालन करते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय परिवार की ये विशेषता है कि परमात्मा की श्रीमत को समझते हुए वर्तमान समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए हर एक अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। आप सभी जो पुराने हैं, समझता हूँ इस बात के महत्व को जानते हैं, लेकिन नए नए बाबा के बच्चे भी मधुबन में जब आते हैं तो पहले नंबर में यही बात पूछी जाती है कि आप कितना समय से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, कितना समय से पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर कोई सच्चाई से बाबा के आगे अपना चार्ट लिखता है, 6 मास 12 मास होते हैं, तो बहनें उन्हें बहुत प्यार से मधुबन आने की छुट्टी देती हैं। बाबा से मिलने का सुख, योग के गहरे अनुभव करने के लिए उसका आधार हमारी पवित्र बुद्धि है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। और हम सबको बाबा ने इसका ये महत्व बताया है कि इस कलयुग के अंत में सतयुगी दुनिया की स्थापना के लिए आप सब बच्चों को
भले और कोई सहयोग दो या न दो, लेकिन पवित्रता का सहयोग हर बच्चे का चाहिए। क्योंकि नई सृष्टि, जो स्वर्णिम युग आने वाला है, सतयुग की स्थापना जो हो रही है, उसका आधार पवित्रता है। आज कलयुग में चारों तरफ विकारों की अति है। काम, क्रोध, कामेषु क्रोधेषु, हर एक आत्मा इनके अधीन होकर इन्हीं को ही अपना जीवन मान बैठी है। बाबा ने हम सबको इसका महत्व बताया और महत्व बताते हुए इसकी पालना के लिए अनेक विधियां बताई। जब हम उन विधियों को यथार्थ रीति से पालन करते हैं और विशेष बाबा से शक्ति और वरदान लेते हैं, तो इस बात में मेहनत और युद्ध नहीं करनी पड़ती है। कई बाबा के बच्चे बन तो जाते हैं, संकल्प भी लेते हैं, प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, लेकिन चलते चलते इन विकारों से, माया से युद्ध करते करते हार खा लेते हैं। बाबा का हाथ साथ छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। उसका कुछ कारण है। जो बाबा ने हम सब के लिए ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं और हमारी एक बहुत अच्छी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या बना करके दी है। अगर कोई बाबा का बच्चा उसी दिनचर्या के अनुसार अमृत वेले से रात तक उस बंधन में रहता है, दिनचर्या का पालन करता है, नियमों को दृढ़ता के साथ धारण करता है और मर्यादाओं का कंगन बांध करके रहता है, तो ये धारणाएं, पवित्रता की विशेष धारणा, उसके लिए उसे युद्ध नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए आज इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए मैं आपके आगे इन तीनों बातों को अलग अलग रखना चाहता हूँ। बाबा ने हम सब के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत सुंदर दिनचर्या बना करके दी। मधुबन की दिनचर्या को आप सब जानते हैं, सेंटर्स की दिनचर्या को भी जानते हैं। आप अपने लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हुए भी कोई बाबा के बच्चे उसको दृढ़ता से पालन भी करते हैं। लेकिन हर एक के लिए, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, चाहे माताएं हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन सब के लिए एक जैसे नियम, एक जैसी दिनचर्या बाबा ने बनाई है। यही मैं समझता हूँ अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है। किसी स्थान पर समर्पित और प्रवृत्ति वाले अगर फॉलोअर्स हैं और गुरु हैं, उनकी दिनचर्या भी एक जैसी नहीं होती, उनके नियम भी एक जैसे नहीं होते, उनकी पढ़ाई भी एक जैसी नहीं होती। और यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर आज 14 लाख से भी अधिक भाई बहनें जो इससे जुड़े हैं। सबके लिए एक जैसी दिनचर्या है, एक जैसे नियम हैं, एक जैसी मर्यादाएं हैं। और दिनचर्या हमारी शुरू होती है अमृत वेले 3:30 बजे से। कोई 2 बजे 1 बजे उठता है, वो अपने हिसाब से उठता है। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के लिए जो दिनचर्या बनाई, 3:30 बजे आँख खुले, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तैयार हो करके 4 से 4:45 बजे तक योग करो, बाबा से रूह ध्यान करो, शक्ति लो, वरदान लो, लेकिन जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में नहीं। कई लोग नियम का पालन तो करते हैं,
लेकिन नियम पालन करते करते अलबेले हो जाते हैं। बैठ जाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, थोड़ी देर तो ठीक रहता है और फिर शांत स्वरूप होते होते नींद की गोद में चले जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरह से नवीनता और वैरायटी से अमृत वेला किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से हम बाबा से शक्ति वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और वो वरदान और शक्तियाँ हमारे दिन की दिनचर्या में बहुत मदद करते हैं। इसलिए हर एक सवेरे के महत्व को, इस दिनचर्या के महत्व को समझना। क्या मैं आपसे पूछूं कि आज की सभा में जो बैठे हैं सभी अमृत वेला करते हैं? अभी इसमें तो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो हर एक नंबरवार है। मैं अभी कहीं गया था, एक स्थान से आया, सवेरे अमृत वेले का योग कराने के लिए बैठा। उसमें 70-80% लोग आंख बंद करके थोड़ी देर तो ठीक रहे, उसके बाद सब ऐसे ऐसे झूमने लगे। फिर कमेंट्री शुरू किया। मैंने कहा कमेंट्री के बीच में भी नींद छूट नहीं रही थी। पता नहीं क्या ग्रहचारी थी। बाबा से बातें करने में, योग लगाने में, इतनी मीठी मीठी रूह रियान करने में नींद क्यों आती? कोई ग्रहचारी हो सकती है। थकावट, कभी कभी कोई शारीरिक बीमारी भी होती है, कुछ दवाइयों का असर भी होता है। लेकिन अगर इस बात को हम, इस महत्व को समझते हैं तो बाबा से बहुत शक्ति मिलती है, वरदान मिलते हैं। उसके बाद हम तैयार होते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो तैयार करते हैं। उसके बाद बाबा ने हमारे लिए अपने अच्छे चिंतन को, क्योंकि सबसे बड़ी अपवित्रता जो है वो है व्यर्थ संकल्पों की, नेगेटिव संकल्पों की। और चिंतन धारा को, व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करने की बहुत सुंदर विधि बाबा ने अपने सब बच्चों को बना के दी कि सवेरे सवेरे बाबा के महावाक्य सुनो, मुरली सुनो, ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो। जिन बाबा के बच्चों ने ज्ञान चिंतन की आदत डाल ली, बाबा की मुरली से कुछ अच्छी पॉइंट्स, मैं कहता हूँ अधिक नहीं, लेकिन केवल 3-4 बातें सार में हैं, प्रश्न में हैं, वरदान में हैं, स्लोगन में हैं। 3-4 बातें आप अपने लिए नोट करके रखो। स्टूडेंट लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है। स्टडी का इतना अच्छा शौक हो कि मुझे अपने चिंतन को इसी बाउंड्री के अंदर रखना है और ये आज के लिए बाबा द्वारा मिला हुआ होमवर्क है। व्यर्थ की माया से हम बच सकते हैं। और फिर दिनचर्या के अंदर हम कर्म क्षेत्र पर हैं, इसलिए हमें कर्म करना है। तो कर्म में करावनहार करा रहा है, और जो भी कार्य हमें मिले हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे नौकरी में हैं, चाहे खेती बाड़ी में हैं, या घर का कोई काम कर रहे हैं, हर कार्य करते हुए करावनहार बाबा करा रहा है। उसने मुझे निमित्त बनाया है, कहीं भी मैंपन ना आए। वास्तव में मैंपन भी अपवित्रता है। जहाँ मैं आता है वहाँ अहंकार आता है, और जब अहंकार आता है तो अभिमान और अपमान की महसूसता होती है, जो व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण है। ये भी अपवित्रता है। इसलिए कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं है। जो सेवाएं, जो कर्म हमारे सामने हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन एक स्मृति में है कि करावनहार बाबा ने मुझ आत्मा को भाग्य बनाने का ये चांस दिया है। कार्य किया, समर्पित किया, हल्के हो गए। उसके फल की इच्छा नहीं है। बाबा शुक्रिया, आपने अच्छा काम करा दिया। फिर चौथी बात दिनचर्या में भोजन की परहेज है। भोजन बाबा की याद में बड़ी शुद्धि से भोग लगा करके, सात्विक शुद्ध शाकाहारी और योगियों के हाथ का बनाया हुआ भोजन हमारी पवित्रता की स्टेज में बहुत मदद करता है।
अगर हम कोई ऐसे लोगों के हाथ का खाते हैं, कहते हैं नियम बड़े कड़े हैं, कैसे पालन करें, तो उसका हमारे योग पर, हमारी पवित्र जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा ने एक बच्चों के लिए नियम बनाया कि जितना इससे अपने को सेफ रख सकते हो, अपने हाथ से बना के खा रहे हो, पवित्र आत्माओं के हाथ का खा रहे हो, और जो सामने आ रहा है उसको भोग लगा के बाबा के आगे ऑफर करके, शक्ति भर करके फिर खा रहे हो, तो आपकी मानसिक पवित्रता की स्टेज बहुत अच्छी होती जाएगी। ये नियम है। तो हम सभी इस दिनचर्या में 4 बातें ध्यान पर रखें। 5वीं बात है कि कुछ समय, वर्तमान समय के हिसाब से प्रकृति के 5 तत्वों की हलचल में उन्हें योगदान देने की बहुत ज़रूरत है। हम सब बाबा के बच्चे, प्रकृति पति के बच्चे, अपनी आंतरिक संस्कारों की प्रकृति पर, अपने शरीर की कर्मेंद्रियों रूपी प्रकृति पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा की वो शक्तियाँ आती हैं और वही शक्तियाँ इस वायुमंडल को परिवर्तन करती हैं। तो शाम का समय, अगर समय मिलता है तो सभी लक्ष्य रखो, समय निकालना है कि हमें कम से कम 1 घंटा और नहीं तो आधा घंटा भी शाम का, नुमाज शाम का योग, जिसमें हमें प्रकृति के तत्वों को सहयोगी बनाने के लिए विशेष करना है। और अंतिम बात, रात को सोने के पहले दादी जी का एक शब्द याद रखना, कहती थी 10 तो बस। 10 के बाद जो जागता है उसका अमृत वेला अच्छा नहीं होता। इसलिए जितना हो सके दिनचर्या को समेटो। 9:30 तक सब काम पूरा करके, बहुत प्यार से बाबा को चार्ट लिख करके, अपनी दिनचर्या सुना करके, बहुत हल्की ड्रेस में बाबा की गोदी में हल्के होकर के सो जाओ। नींद अच्छी होगी, स्वप्न अच्छे होंगे, अमृत वेला अच्छा होगा। शरीर को 5-6 घंटे नींद आराम से मिल सकती है, अगर दिन में रेस्ट नहीं मिलती है तो भी। तो बाबा ने हम सब के लिए, इस पवित्र जीवन के लिए ये बहुत सुंदर दिनचर्या बना करके दी है। अब नियमों में हम सब जानते हैं, फाउंडेशन योगी जीवन के लिए 4 नियम हैं, और 4 नियमों में सबसे पहले है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मा कुमारियाँ या ब्राह्मण जीवन का पहला नियम है। उसके बिना कोई अपने आप को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। अगर इस व्रत में दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है, तो वो ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकता है। इसलिए बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन के लिए पहला नियम ब्रह्मचर्य बताया, दूसरा शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन, और तीसरा एक बहुत अच्छा, अपने विचारों को पवित्र बनाने के लिए श्रेष्ठ संग की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई बाबा के बच्चे को कोई गलत व्यक्ति का संग मिल जाता है, जो व्यर्थ बातें करता है, जो इधर उधर की बातें करता है, जो परचिंतन प्रदर्शन करता है, जिसका ज्ञान और योग पर अटेंशन नहीं है, बाबा और दादियों ने हमें सिखाया कि उसके संग से अपने आप को सेफ रखना। वो संग आपको डुबो सकता है। कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। इसलिए हम सबको सत्य का संग करना है। सत्य माना बाबा ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। बाबा का संग करो, बाबा के संग रहो, और जो बहुत सकारात्मक चिंतन करने वाली आत्माएं हैं, जो हमें मदद करती हैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में, उनके संग में भी उठना बैठना मना नहीं है। लेकिन अगर वो संग कहीं भी व्यर्थ की तरफ ले जाए,
यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, बाबा के प्रति या मुरली के प्रति अगर कोई जरा भी व्यर्थ और नेगेटिव बात करता है तो वो संग आपको कहीं न कहीं बाबा से दूर कर देगा। इसलिए सभी बाबा के बच्चे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। जब मैं शुरू में बाबा के घर में आया 72 में, तो स्कूल की लाइफ से आया था। मैं हाई स्कूल पढ़ करके पूरा करके यहाँ आया था। तो दीदी ने मुझे बुलाया, दीदी मनमोहिनी ने, और बहुत प्यार से कहा, भाई तुम आए तो हो लेकिन संग से बच के रहना। तो मेरा एक प्रश्न उठा कि बाहर वालों का संग, बच्चों का, स्कूल के लड़कों का संग, दुनिया का संग छोड़ के हम मधुबन में आए हैं, बाबा के घर में सेवा में हैं, और यहाँ भी हमें यही ध्यान खिंचवाया जा रहा है कि संग से बच के रहना। तो दीदी ने समझ लिया कि इसको प्रश्न उठ गए होंगे, तो कहती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाबा के घर में बहुत वैरायटी है। कोई हैं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हैं, जिन्होंने अमृत वेले पर ध्यान दिया है, योग पर ध्यान दिया, क्लासेज पर ध्यान दिया, उनकी उन्नति हो रही है। और कोई केवल सेवा कर रहे हैं, अपनी स्थिति के लिए ध्यान नहीं रखते। बैठेंगे तो इधर उधर की बातें करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, लौकिक दुनिया की बातें करेंगे। तो ऐसा संग आपकी उन्नति में रुकावट है। इसलिए ऐसे संग से अपने आप को बचाना। शुरू से अंत तक यज्ञ के अंदर आने वालों पर दादियों का ध्यान ये रहता है कि जो भी आए वो कभी कमज़ोर के संग में न बैठे। जो व्यर्थ सोचता है, व्यर्थ बोलता है, कोई न कोई बात की इधर उधर कमेंट करता है, इधर उधर की बातें सुनाता है, आपके संकल्पों में अपना प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ध्यान देना कि जब कभी भी कोई ऐसा संग मिले जो परचिंतन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, बाबा के यज्ञ के प्रति उल्टा सुनाने वाला मिले, तो उससे बाबा कहता है किनारा करो, कान बंद करो, क्योंकि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हमने पर चिंतन शुरू किया और सुनना शुरू किया, उसका रस बैठ गया, तो कभी भी हमारी मानसिक पवित्रता कायम नहीं रह सकती। इसलिए ये 4 नियम। चौथा दैवी गुणों की धारणा है, ब्रह्मचर्य, शुद्धन, सत्संग और दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों में केवल है तो बहुत सारे गुण, 36 गुण तो हमारे लिखे हुए हैं, गाए हुए हैं, लेकिन हमारी दादियों ने विशेष लास्ट में जानकी दादी जी ने हमें 5 गुणों पर बहुत ध्यान खिंचवाया। 5 विशेष गुण, अगर उस पर हमारा अटेंशन है तो सर्व गुण अपने आप आते जाएंगे। पहले आत्मा का निजी धर्म सत्य है, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, सत्य माना विनाशी हूँ, सत्य माना सच्चे हूँ। तो सत्यता, सत्यता के आधार से संपूर्ण पवित्रता, और पवित्रता के साथ साथ एक अपने व्यवहारिक जीवन में धैर्यता या गंभीरता। धैर्यता वाले, जिसके पास धीरज का गुण है, धैर्यवत हैं, वो कभी भी छोटी मोटी बातों में तुरंत सुन करके उतावले नहीं होते। जो सुन लिया धैर्यता से सुनते हैं, और जितना बोलना है, जितना रिस्पॉन्ड करना, उतना रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इस जीवन में धैर्यता का गुण, और चौथा है नम्रता का गुण। सबसे बड़ा हमारा सुरक्षा कवच है। जो नम्रचित हैं, झुकना सीखते हैं, जानते हैं, वो कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं। क्या हुआ? उनकी मन मुटाव की स्थिति नहीं बनती है। तो सभी ध्यान देंगे, सत्यता, पवित्रता, धैर्यता,
मधुरता, नम्रता। अगर हम अपने पारिवारिक जीवन में सदा सुखी रहना चाहते हैं, सदा एक मत होकर के रहना चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टकराव से बचना चाहते हैं, तो सभी ध्यान देना, मधुरता का गुण वाणी की पवित्रता है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए। जो भी बोल निकले वो सम्मानजनक हों, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हों। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। जहाँ भी टकराव की स्थितियाँ बन रही हैं, उसका मूल कारण हमारा कंट्रोल अपनी वाणी पर नहीं है। इसलिए अगर हम ये दृढ़ता से संकल्प करें कि हमें बहुत मधुर बोल बोलने हैं, जो आवश्यक हैं, जितने जरूरी हैं वही बोलने हैं, बहुत सारी समस्याओं के चक्कर से हम छूट सकते हैं। तो दिव्य गुणों में 5 गुण भी अगर हमारे जीवन में ठीक रीति से, यथार्थ रीति से आ जाते हैं, तो बाकी सब गुण धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं। तो ये नियमों में 4 बातें और मर्यादाएं जो हमें पवित्र बनने में हमारी रक्षा करती हैं, मदद करती हैं। मर्यादाएं एक कंगन हैं। मर्यादाएं कोई बंधन ही नहीं है, लेकिन मर्यादाओं का कंगन जिन्होंने बांधा है, वो अपने जीवन को इस कलयुग के बीच में रहते हुए, तमोगुणी वातावरण के बीच में रहते हुए पवित्र और योगी बना सकते हैं। नहीं तो पवित्र रहना मेहनत का काम है, सहज नहीं है। जब एक तरफ बिल्कुल उल्टी धारा है, चारों तरफ से वायुमंडल में अपवित्रता है, विकार व्याप्त हैं, ऐसे समय पर हमको बाबा इस बात में दृढ़ कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि बच्चे इसे दृढ़ता के साथ व्रत के रूप में, पवित्र प्रतिज्ञा के रूप में पालन करो। तो हम सब इस व्रत में पक्के तभी रह सकते हैं जब मर्यादाओं के कंगन को बांध करके रखते हैं। अब मर्यादाएं मैं आपको 60 में 4-5 सुना देता हूँ। बाबा ने हमें संकल्प की भी मर्यादाएं बताई हैं। कितना सोचना है, क्या सोचना है। ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं, आवश्यक नहीं है फिर भी वो सोचने संकल्प चल जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ भी बैठे बैठे कई को ऐसे संकल्प चल रहे हैं। हमारे संकल्प बड़े सीमित और हमारे नियंत्रण में होने चाहिए। मन, उसके लिए 2 पावर बाबा कहते हैं आपके पास होनी चाहिए, कंट्रोलिंग और रूलिंग। जब चाहो अपने मन के संकल्पों से, क्योंकि एक वाहन का काम करता है, मन को वाहन कहा जाता है। भक्ति में कहते हैं अंतर मन वाहन। इस अंतर्वाहक शरीर से, इस मन के वाहन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, सेवाएं कर सकते हो, सैर कर सकते हो, एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हो। शरीर यहाँ है और मन से कहीं भी सैर कर सकते हो, लेकिन उसकी लगाम, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए संकल्प के लिए मर्यादाएं हैं। जो श्रीमत के अंदर है वही सोचना है, और संकल्प की गति को अपने कंट्रोल में रखना है, बहुत फास्ट नहीं करना। वर्तमान समय कईयों को अधिक बीमारी है सोचने की, और बहुत सोच लेते हैं, जो आया सोच लेते हैं। कोई ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, कुछ हो गया, कोई ने कुछ कह दिया, बस संकल्प चलना शुरू हो गए, नींद भी फिट गई। क्या आप सभी समझते हो कि संकल्प को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं? इसलिए बाबा ने पहले साकार मुरलियों में कहा, माया जीते जगत जीत। मन को बच्चे क्या जीतना, माया को जीत लो।
लेकिन अव्यक्त बाबा ने फिर इस बात को और अंडरलाइन करा दिया, मन जीते जगत जीत। अब मन को कोई युद्ध से नहीं जीतना है। कहते इसने तो मेरी दिल को जीत लिया। बहुत प्यार से, स्नेह से, उससे बातें करके, उसको अच्छा भोजन दे करके हम उसको जी सकते हैं। इसलिए जितना अच्छे अच्छे विचारों में रमण करने की आदत डालते हैं, बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, ज्ञान की ही लेन देन करते हैं, उतना हमारा चिंतन अच्छा हो जाता है। संकल्प की मर्यादाओं के साथ साथ स्मृति की मर्यादाएं भी हैं, क्योंकि स्मृतियों में वैसे बाबा की बातें याद नहीं रहती। कहेंगे बाबा की मुरली तो सुनी लेकिन भूल गए, इतनी अच्छी क्लास सुनी भूल गए। बाबा कहता क्यों भूल गए? क्योंकि इन स्मृतियों में पास्ट की बातें हैं, लौकिक की बातें हैं। अगर दो चार माताएं आपस में बैठ जाएं तो देखो सारे परिवार की जन्म पत्री निकाल लेंगे। कौन क्या है, कैसे चलता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, सारी कहानी उनके पास होती है। सब बातें याद रहती पास्ट की। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, जो ऐसी बीतती बातें हैं, देह की, संबंधों की, विकारों की, दुनिया के अनुभवों की, उस स्मृति को, बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। अगर वो बीती बार बार आप याद करेंगे तो आपको शांत रहने नहीं देगी, आपको अच्छे अनुभव करने नहीं देगी, आपके विचारों को अशुद्ध बनाएगी, आपकी मानसिक पवित्रता को खंडित कर देगी। कई लोगों को इस जीवन में भी, मर्जीवा जीवन में भी, ये जीवन जो बाबा ने दी है उसके पास्ट में देहाभिमान के कारण, अज्ञानवश, लौकिक मर्यादाओं के कारण, लोकलाज के कारण, कई भूलें, कई कारण, कई गलतियां हुई हैं, विकारी संबंध बने हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद उनकी स्मृतियों को अभी बिंदु लगानी है, वो रिवाइज नहीं करना। ये मर्यादा है कि जो बीत गई उसको हमें बार बार अंदर ला करके अपने को दुखी नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, किसी के आगे वर्णन चिंतन नहीं करना है। और अगर बार बार बीती हुई बातें मन में आ रही हैं तो उसकी विधि भी बाबा बताते हैं। बच्चे कागज़ पर लिख लो, कागज़ पर लिख के बाबा के आगे सच्चे दिल से समर्पित कर दो, हल्के हो जाओ। बाबा मेरे से पास्ट में ऐसी ऐसी भूलें हुई हैं, वो मेरे स्मृति से निकलती नहीं हैं, तो बाबा को सुनाओ, बाबा के आगे रखो, आप हल्के हो जाओ। तो संकल्प की मर्यादाएं, स्मृति की मर्यादाएं। स्मृति में एक बाबा और अच्छे अच्छे कोई बाबा के साथ के अनुभव हैं, योग के अनुभव हैं, मधुबन के अनुभव हैं, उन अनुभवों को जरूर याद करो। भले बीते हुए हैं, लेकिन अगर मान लो अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है तो ऐसे जो पास्ट के अच्छे अनुभव हैं उनको याद करके उस स्थिति को हम बना सकते हैं। इसलिए नेगेटिव व्यर्थ जो बीती है उसको स्मृति से निकालना है और अच्छी अच्छी स्मृतियों में रमण करना है। और जितना वो अच्छी स्मृतियाँ हमारी बनी रहती हैं उतना हमारी मानसिक स्थिति बहुत स्वच्छ पवित्र बनती जाती है। दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं। मैं समझता हूँ आप सब जानते हो, सबसे पहला ऑपरेशन बाबा का बनने के बाद दृष्टि का होता है, दृष्टि परिवर्तन। क्योंकि बहुत काल से दैहिक दृष्टि बन गई और उस दैहिक दृष्टि के कारण संबंधों में आए और संबंधों में इतने विकार आ गए, मेरे और मेरे के इतने बंधन बन गए जो आत्मा उसी बंधनों में बंधी हुई है। लेकिन बाबा ने हमें कहा बच्चे अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो, क्रिमिनलाइज को सिविलाइज्ड बनाओ। सबसे अधिक धोखा देने वाली आंखें ही हैं। जो चीज़ देखते हैं, किसी के रूप पर आकर्षित हो जाते हैं,
किसी के रुपये पर, पैसे पर आकर्षित हो जाते हैं। दृष्टि द्वारा कोई चीज़ देख लिया, अच्छी लगी, खाने की, पहनने की, फट से बुद्धि उधर भटक जाती है। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे, इस संसार में, इस विनाशी दुनिया में हर चीज़ असार है। इसमें कोई सार नहीं है जिसके पीछे आप भटक रहे हो। इसलिए इसको देखते हुए नहीं देखो। अपनी दृष्टि को पावन बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, मैं आत्मा, ये आत्मा है। आत्मिक रूप में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए आई हैं। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे, मुखवंशावली संतान, ब्राह्मण कुलभूषण आपस में भाई बहन हैं। ये बहुत पवित्र दृष्टि का हमारा नाता है। बाकी जो भी संबंध हमने बनाए हैं, बाबा कहता है बुद्धि से भूल जाओ, भले लौकिक रीति से निभाओ। ऐसे नहीं कोई अपनी पति को कहे मेरा भाई है तो नेचुरल है, लोग क्या कहेंगे, कहने की बात यहाँ नहीं है। ये समझने की और आंतरिक धारणा की बात है। मुख से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ है, ज्ञान है, और दृष्टि में है कि हम आत्माएं हैं, एक परमात्मा के घर से आए हैं, उनकी संतान हैं। ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम उनके बच्चे, आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ये पवित्र दृष्टि, पवित्र संबंधों के लिए बहुत आवश्यक हमारी दृष्टि का परिवर्तन है। और दृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन किया, वृत्तियों का परिवर्तन कर दिया। क्योंकि वृत्तियां बड़ी चंचल हैं, संकल्प बदल गए, दृष्टि बदल गई, लेकिन फिर भी जो बातें अंदर चली गई, सूक्ष्म वृत्तियों के अंदर वो चलती ही रहती हैं। जब तक किसी ने अपनी सूक्ष्म वृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, तब तक वाइब्रेशंस, वायुमंडल, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बाबा इस समय हम सब की बहुत सूक्ष्म पढ़ाई करा रहे हैं। बच्चे, अपनी वृत्तियों को चेक करो। बैठे यहाँ हैं, सुन रहे हैं, संकल्प भी यही हैं, लेकिन वृत्तियों से कहीं दूसरी जगह हैं। मैंने इस बात को बहुत गहराई से नोट किया है। कभी कभी जब बाबा यहाँ आते थे साकार में, अव्यक्त बाबा, तो मैं यहीं बैठता हूँ, यहाँ टेबल है, टाइप करता हूँ साथ साथ, हेडफोन साथ में होता है। बाबा बोले और मैंने टाइप किया। बाबा को ही देखता हूँ, बाबा के ही महावाक्य कानों में जाते हैं, टाइप कर रहा हूँ, बिल्कुल अटेंशन फुल है, कहीं एक मिनट भी इधर उधर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी चेक किया है कि सूक्ष्म वृत्तियाँ कहीं चली जाती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है उसको, वृत्तियाँ भी एकाग्र हो जाएं। और उसके लिए बाबा कहता है व्रत लो। वृत्तियों की चंचलता, वृत्तियाँ अनासक्त हो जाएं, वृत्तियाँ उपराम हो जाएं, वृत्तियों में बस एक बाबा दूसरा न कोई। व्रत लो। जितना दृढ़ता का व्रत लेंगे कि मुझे एक से ही सुनना है, एक से ही बोलना है, एक के ही संग रहना है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, उतना हमारी वृत्तियाँ शुद्ध और पवित्र बनती जाएंगी। बोल के लिए मर्यादा मैंने आपको बता दी। बोल की बहुत बाउंड्री है। हर एक बाबा के बच्चे को सत्य वचन बोलने हैं। अभी आप एक शब्द सभी ध्यान देना, भूल से भी अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को ये नहीं कहना ये तो बदलने वाले नहीं हैं, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। ये बोल भी श्राप करने वाले हैं, श्राप देने वाले हैं। हम सभी मास्टर सतगुरु हैं, और सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु जो बोलते हैं वो सत्य वचन ही बोलते हैं, वो आशीर्वाद देने वाले बोल बोलते हैं। अभी सभी पवित्रता की धारणा करने वाले बाबा के बच्चे ऐसे बोल कभी न बोलना जो किसी के लिए श्राप हो जाए। कभी कभी क्या कहते हैं,
ये तो रावण जैसा है, ये तो राक्षस है, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं। बाबा कहता क्यों श्राप दे रहे हो? उसके पास शुभ भावना तो रखो, आज नहीं तो कल बदलेगा। कहाँ जाएगा? हट्टी एक ही है, जाएगा कहाँ? इसलिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, ये पवित्रता की सबसे हाईएस्ट स्टेज है। अगर हम पवित्रता की धारणा करना चाहते हैं तो हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। कोई के प्रति भी अशुभ भावना न निकले, कैसा भी हो। बाबा ने एक दिन कहा अगर कोई गाली देने वाला है, कोई बहुत उल्टा आपके लिए कर रहा है, तो भी उसके प्रति अपनी भावनाएं नहीं चेंज करना, सबका भला हो जाएगा। आज नहीं तो कल विरोध करने वाला भी आपके चरणों के आगे झुक जाएगा। और ब्रह्मा बाबा ने ऐसे झुकाया लोगों को। आपको मालूम है, जानते हो, इतिहास पढ़ा होगा, जब स्थापना भारत में शुरू हुई है, लोगों ने कितना विरोध किया, ये हमारे सनातन धर्म के नहीं हैं, ये तो ईसाई लोग शायद हैं, ये माथे पर तिलक नहीं लगाते हैं, बहनें माथे पर साड़ी का पल्लू नहीं रखती हैं, बहुत सारी बातें। कोई ने ईसाई कहा, कोई ने जादूगरनी कहा, कोई ने नारद का टाइटल दे दिया। पहले पहले हम लोग जब बचपन में किसी के पास जाते थे, दरवाज़ा लोग बंद कर लेते थे, कहीं घर न फिटा दे आ गया है ज्ञान दे करके, ऐसा था ना। और आज कहते हैं भाई जी हमारी दुकान में, हमारे घर में चरण घुमा दो, हमारा घर पावन हो जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन आया। अब उस समय अगर हम उनसे नफरत करते, घृणा करते, किनारा करते, तो आज वो स्थिति होती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो जितनी गालियाँ देते हैं ना, कलंक लगते हैं कलंगीधर बनने के लिए, चिंता नहीं करो, उसका भी चिंतन नहीं करो, क्यों लग गए, क्यों ऐसा बोल दिया, अरे अनजान है। बाबा ने तो यही कहा बच्चे परवश हैं, अनजान हैं, निर्दोष हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं। किसी पर केस किया, किसी पर मुकदमा किया, नाम मान सानहान का, नाम मान हानि का, नहीं बच्चे, कोई नहीं किसी के पर, सब मेरे बच्चे हैं। आज ये गाली दे रहे हैं, कल ये गिन गिन के फूल चढ़ाएंगे। आज वो दिन आ गया। आज वही लोग कहते हैं आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हो, आप ही सच्चे सनातनी हो। कितना प्यार देते, कितना आदर से बुलाते, अपनी स्टेज देते, सम्मान से बात करते। पर परिवर्तन हुआ है, और उसका मूल कारण है कि हमने किसी के प्रति भी नफरत की भावनाएं नहीं रखी, सब निर्दोष हैं। तो बोल के लिए ध्यान देना, बोल पर ध्यान, मर्यादा बोल की रखना। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे सुबह से रात तक अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सको कि मैंने कितने बोल बोले, कितने व्यर्थ और कितने समर्थ बोले। गिनती के बोल होने चाहिए। जहाँ पर 2 शब्द से काम चल सकता है वहाँ पर 10 शब्द बोलने की क्या ज़रूरत है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये बोल की मर्यादाएं हैं, और इस मर्यादा का पालन करने से हम बोल की पवित्रता में नंबर आगे ले सकते हैं। अब कर्म की पवित्रता, ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन कर्म के लिए बाबा ने कहा है ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाली आत्मा। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया सब कुछ सुनाया है, साकार में कम सुनाया है, अव्यक्त होने के बाद आप सब देखते हैं। मेरा एक लक्ष्य रहता है कि हर जनवरी मास में मैं ऐसा बाबा के बच्चों को होमवर्क बाबा की तरफ से भेजूं, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा के कदम क्या थे जिस पर हम ब्राह्मणों को रखना है। हमें कोई नया रास्ता नहीं लेना है। जो कुछ बाबा ने किया और जिससे उन्होंने संपन्नता को प्राप्त किया, हम सभी बाबा के बच्चों को केवल ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके कदम पर कदम रखने हैं। अभी इस जनवरी मास के लिए मैंने आज होमवर्क बनाया, दे दिया है। किताब एक बना रहे हैं छोटी सी,
और उसका लक्ष्य रखा है कि ब्रह्मा बाबा कैसे सब सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। भविष्य में जीवन मुक्त तो बनेंगे, लेकिन संगम पर सबके बीच में रहते, सेवाएं करते, संबंध निभाते, इतना बड़ा परिवार संभालते, कभी भी किसी के बंधन में नहीं बंधे। कुछ दिन पहले बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली थी, अगर 9 रत्नों में आना है तो 9 बंधनों से मुक्त हो जाओ। मैंने उसकी पॉइंट्स निकाल करके किताब तैयार कर रहा हूँ, जनवरी में मिलेगी। मेरा एक लक्ष्य है कि जो कुछ बाबा ने किया, बाबा ने अपने बंधनों को काटा। कभी भी ये नहीं कहा मेरा को ये बंधन है, मेरे को ये बंधन है, मेरे। कई लोग इसकी बहुत कंप्लेन करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को बंधन है। लेकिन सबसे बड़ा बंधन तो मन का बंधन है, कमजोरियों का, कमजोर संस्कारों का बंधन है। हम सब बाबा के बच्चों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अभी संगम पर मुझे बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। कोई भी कर्म हमें बांध न ले, सेवाएं हमें बांध न लें, संबंध हमें बांध न लें। इसलिए बाबा का एक शब्द याद करना, दादी जानकी बार बार कहती थी, न मैं किस में फंसती हूँ, न मैं किसी को अपने में फंसाती हूँ, न कोई मेरे में आके फंस जाए। ये फंसना और फंसाना भी अपवित्रता है, ये नाम रूप की बीमारी है। इसलिए बाबा हमें संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं और कर्म में ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना सिखाते हैं। कैसे बाबा ने इतने बड़े परिवार के बीच में रहते हुए अपनी स्थिति न्यारी प्यारी बनाई, एकांतवासी बन करके रहे, सबके बीच में रहते शिक्षाएं भी दी, लेकिन क्षमा भावना रखी, दया भावना रखी, रहम दिल होकर के रहे, लॉफुल के साथ साथ लाफुल भी रहे। बहुत सुंदर बैलेंस में जीवन रखिए, सदा उमंग उत्साह के पंख रहे, कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए, निराश नहीं हुए। कितनी भी परीक्षाएं आई, मैं समझता हूँ आज की प्रवृत्ति में किसी के पास ब्रह्मा बाबा जितनी परीक्षाएं नहीं आई होंगी। ब्रह्मा बाबा ने इतनी अच्छी सुंदर लाइफ, जो लौकिक जीवन थी, आराम की जीवन थी, सोने हीरे का बिजनेस कर रहे थे, बाबा के बनने के बाद एक के बाद एक पेपर, सारे संबंधी दुश्मन हो गए, घर घर के अंदर बाबा के प्रति दुश्मनी हो गई। बाबा को किस नज़र से लोग देखने लगे। कहीं से जवाहरी आकर के कलकत्ता से जादू सीख के आया, काला जादू सीख के आया है, जिसको दृष्टि देता है वो स्वर्ग में चला जाता है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा, कितना अपमान सहन किया, अपने लोगों का ही किया, परिवार वालों का किया। आबू में आए तो यहाँ आर्थिक रूप में परीक्षाएं आ गई। इतने सब बच्चों का जवाबदार बाबा और 380 बच्चे साथ, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई सहयोग नहीं, फिर भी बाबा बेफिक्र बासा, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति। शिव बाबा के बच्चे हैं। कैसे बाबा ने अपनी स्टेज बनाई। हम सब बाबा के बच्चों को, बाबा कहते बच्चे परीक्षाओं से डरो मत, परीक्षाएं क्लास आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। मैं आपको केवल सार रूप में पवित्रता की धारणा के लिए सहज विधियां 4-5 बता देता हूँ, जिससे कोई मेहनत न करनी पड़े। उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। आत्मा मालिक है, मालिकपन की स्मृति से कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। मन बुद्धि से बातें करो। जितना समय आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे, कर्म इंद्रिय जीत बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास, और उसमें भी मन बुद्धि संस्कार और ये ज्ञान इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें। उसके लिए आत्मा हूँ जितना पक्का करो, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर आधार है, ये वस्त्र हैं,
इनको मैंने धारण किया है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। पहला, स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास। दूसरा, अव्यभिचारी याद। एक बाबा, दूसरा न कोई। संगम पर कोई कितना भी विशेष हो, चाहे जितना स्नेही हो, सहयोगी हो, विशेषता संपन्न हो, आत्माओं से भले संबंध संपर्क हैं, बनाने पड़ते हैं, सेवाएं लेनी पड़ती हैं, लेकिन किसी भी देहधारी को आधार नहीं बनाना, नहीं तो फंस जाएंगे। आधार एक मेरा बाबा है, एक बाबा दूजा न कोई, अव्यभिचारी याद। कभी भी कोई परिस्थिति आती है, पहले नंबर में मेरा बाबा मेरे साथ है, 1000 भुजाओं वाला साथ है, वो हमें मदद करेगा, वो हमें पार करेगा। जिसने बाबा को आधार बनाया है वो कभी भी किसी भी देहधारी में अटकेगा लटकेगा नहीं। तीसरी बात है, जहाँ पर भी लौकिकता है, लौकिकता माना साधारणता है, बोल में, चलन में, ड्रेस में, रहन सहन में, खान पान में, जहाँ लौकिकता है उस लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करो। अभी लौकिकता नहीं चाहिए। हंसी मजाक है, देहधारियों के संबंध में आकर के उसी रूप में देखना, बात करना, संबंधों में आना। जहाँ लौकिकता है उस साधारणता को, उस लौकिकता को अलौकिकता में चेंज कर दो। चौथी बात, जितना हो सके तन और मन से खूब बिजी रहो, खूब सेवाएं करो, फ्री नहीं छोड़ना। जो सेवा मिलती है कोई छोटी बड़ी नहीं, करो दिल से, थकाओ शरीर को और बुद्धि को। जितना आप अच्छी तरह से सेवाओं में व्यस्त रहेंगे उतना माया के व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे। फ्री घर शैतान का डेरा, इसलिए ध्यान देना, इसको फ्री नहीं छोड़ना कभी। कुछ न कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। आजकल के इंटरनेट के पीछे नहीं बिजी कर देना, बहुत सारी अशुद्धि उसके अंदर आ गई है। कोई कहे मैं बहुत पवित्र, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इंटरनेट पर कुछ न कुछ गलत देखता है, कोई सीरियल में मन लगाता है, तो उसकी स्वप्नों की पवित्रता खंडित होती है, कभी कभी विचारों में भी पवित्रता खंडित होती है, कभी कभी उसके कर्म भी गलत हो जाने लगे। इसलिए ध्यान देना, आजकल की इस इंटरनेट की माया में जो जरूरी है प्रयोग करो, करना पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक नहीं है उधर बटन पर हाथ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी अशुद्ध व्यर्थ की न्यूज और बहुत सारे दृश्य हमारी पवित्रता को खंडित करते हैं। इसलिए मन बुद्धि को अगर बिजी रखना है तो अच्छा साहित्य पढ़ो, मुरलियाँ पढ़ो, चिंतन करो, उसमें मन को व्यस्त रखो, लिखने की आदत, अच्छे अच्छे लेख लिखो, कोई टॉपिक पर लिखो, जिससे मन बुद्धि बिजी रहे, तो व्यर्थ अपवित्र विचारों से फ्री रहेगी। और पांचवी बात है मर्यादाओं का बंधन। मर्यादाओं में दृढ़ रहना है, ये नहीं सोचना ये तो रहता नहीं है, ये हमें कहता है, कोई करे या न करे, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। बाबा ने मुझे मर्यादा का बंधन दिया है, मुझे इस मर्यादा को दृढ़ता के साथ पालन करना है। ये नहीं करते हैं, बड़े हैं, कहते हैं, क्लास कराते हैं, कई बार हम दूसरों को देखते हैं। बाबा कहता है दूसरों को देखोगे तो खुद अलबेले हो जाओगे, इसलिए देखना है तो खुद को देखो, खुदा को देखो, बाकी कोई क्या भी करे तुमको उसे नहीं देखना है। तो इन कुछ बातों का अगर हम सभी ध्यान देंगे तो ये पवित्रता की सब्जेक्ट में नंबर 1 आ जाएंगे, और इसके आधार से स्वर्णिम दुनिया आएगी और देवताओं को हम ऊपर से योग बल से उतार सकेंगे, भगवान के कार्य में बहुत बड़ा योगदान देंगे। ओम शांति। अभी सभी 15-20 मिनट के लिए हम आपके साथ योग करेंगे। सभी अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो, भ्रकुटी आसन पर विराजमान। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ।
अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो। अपने शांत पवित्र स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं एक पवित्र चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान चमकता हुआ हीरा हूँ। मुझ आत्मा को संपन्न बना रही। मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अव्यक्त लोक से इस साकार लोक पर नजर घुमाओ। कितनी आत्माएं दुखी परेशान पुकार रही हैं। बाप दादा की किरणें ये कर्म इंद्रियां मुझे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्राप्त हुई है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देह और देही, आत्मा और शरीर का अलग अलग अनुभव करो। गाता रहता एहसान तुम्हारा
करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता असीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार